इसी सवाल के साथ आपके पास आ रही हूं कि इसका मतलब तो ये है, जो अवधेश जी कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, तो जो अभी दिखाई दे रहा है वो ठीक है या सब कुछ ठीक करने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक कदम है? देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ को ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है, उनकी लोकप्रियता बरकरार है, तो उन्हें मुल्कीपुर की सीट जीतना होगी। और यह चुनाव उनके लिए करो या मरो का है। सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनाव करो या मरो का होगा। आप 33 सीटों पर आकर टिक गए। समाजवादी पार्टी, जिसके लिए आप कहते थे कि अखिलेश यादव और उनकी पत्नी चुनाव नहीं जीत पाएंगी या सिर्फ पति पत्नी जीतेंगे, बाकी सब सीटें हारोगे, वह समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चली जाती है और भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आ जाती है। आज उत्तर प्रदेश के इस परिणामों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी 240 पर टिक गई है। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती तो पूर्ण बहुमत की सरकार आज बना लेती और भारतीय जनता पार्टी को नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के पहले एक अस्तित्व का चुनाव है कि बताएगा कि 2027 में योगी आदित्यनाथ कितनी ताकत से लौटेंगे या अखिलेश यादव कुर्सी के प्रबल दावेदार बनकर चुनौती देने वाले हैं। देखिए, ये बहुत आसान हार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए और कार्यकर्ता तो के अंदर तक निराशा आई गई है, पार्टी के संगठन में निराशा आ गई है। योगी आदित्यनाथ को लगने लगा कि मेरी कुर्सी खतरे में। केंद्रीय नेतृत्व इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये जो परिणाम हुआ वह कैसे हुआ है। अगर आपको ये बताना है कि यह सिर्फ एक घटना थी, यह लगातार चलने वाली स्थिति नहीं है, तो आपको 10 में से कम 7 सीटें जीतना पड़ेगी और कम से कम अगर भले ही आप 10-7 सीटें नहीं जीतो, आपको मिल्कीपुर जीत कर बताना पड़ेगा कि फैजाबाद में जो हुआ है वह एक अपवाद था। आज जनता ने अपनी गलती मान ली है। मुझे इस बात से असहमति है सर। मैं 1 मिनट अपनी असहमति पर है। आपको कैसे पता योगी आदित्यनाथ को ये लग रहा है कि उनकी पोजीशन को लेकर नहीं, जिस तरीके से चर्चा लगातार हो रही है, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य लगातार बोल रहे हैं, जिस तरीके से पार्टी के अंदर गतिविधियां चल रही है, एक मुख्यमंत्री को तो लगेगा ना कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हो रही है मतलब उनके खिलाफ माहौल बन रहा है, विधायक मिल रहे हैं, विधायकों के बयान आ रहे हैं कि सरकार में सुनवाई नहीं होती, थानेदार हमारा सुनता नहीं है, यही रहेगा तो हम सरकार में रिपीट नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से मुखर स्वर कुछ विधायकों के निकले, केशव प्रसाद मौर्य का जिस तरीके से ट्वीट आया कि संगठन से सरकार से बड़ा संगठन होता है, और जिस तरीके से सर ये माहौल बनाने वाली बात थी और इसको लेकर तो हमारे जितने सोर्सेज हैं, जितने हमारे रिपोर्टर हैं, पॉलिटिकल एडिटर से लेकर सारी जानकारी एकत्रित करके आप लोगों ने इसी शो के दौरान कहा कि ये तो होने नहीं जा रहा। मुख्यमंत्री कहीं नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन आप ये कह सकते हो कि भाई कल ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव तो भैया केंद्रीय नेतृत्व के नाम पे लड़ा था, विधानसभा चुनाव में क्यों हार गया, किसके नाम पे चुनाव लड़ा? विधानसभा में तो मुख्यमंत्री के काम के हिसाब से वोटिंग होती है, तो मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा विधानसभा चुनाव में दांव पे लगी रहेगी। प्रतिष्ठा, ठीक है। एक लाइन जोड़ दूं, देखिए ये 10 में से 5-5 सीटें दिखती हैं, लेकिन 5-5 नहीं है, 6-4 है। भाजपा की ताकत 4 सीटों के लिए है और वो भी अधिकतम है, उसको बढ़ाकर वो 5 कर सकती है। अगर वो 5 सीटें जीतती है 10 में से तो ये उसकी बड़ी जीत होगी, क्योंकि ये सीटें उसकी परंपरागत सीटें नहीं है। लेकिन मिल्कीपुर को लेकर मैं अलग से कह रहा हूं, मिल्कीपुर आपके लिए लिटमस टेस्ट है, आपके लिए जिसको कहते हैं ना कि आप अपने आप को पुश करते हैं कि अच्छा ये हमने एक अचीव करना है, तो वो एक मिल्कीपुर पैमाना है और उस पैमाने पर आपको सफल होकर दिखाना पड़ेगा। ये आज की जरूरत है उत्तर प्रदेश के सेंटीमेंट के लिए। उसके लिए इतना बड़ा संदेश देना आवश्यक है, वो तो दिखाना है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आएंगे विजय, मैं एक सवाल रखता हूं यहां, अवधेश प्रसाद के विरुद्ध पूरे फैजाबाद जिला में वहां के बीजेपी यूनिट ने अगर एक बड़ा प्रदर्शन किया होता, आप बता दीजिए। बिल्कुल सहमत। अगर वो खड़ा हुआ हो तो बता दीजिए। तो आप पहले पार्टी को अगर खड़ा नहीं वहां हो पा रही है, इतना बड़ा वहां अपराध हो चुका है, पूरा देश उसके लिए लड़ रहा है और स्थानीय यूनिट खड़ा नहीं हो पा रही है, वो तो विश्व हिंदू परिषद और छोटे छोटे हिंदू संगठनों ने वहां प्रदर्शन किया है। तो कल्पना करिए कि फैजाबाद या अयोध्या का बीजेपी संगठन। सर इससे पहले देखिए मैं महाराष्ट्र पे जाऊं, मुझे इस बात को थोड़ा पूरा करना है। विजय जी आपका भी ओपिनियन। देखिए, प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने जब सीटों का बंटवारा किया अपने मंत्रिमंडल में कि भाई कौन किस सीट का प्रभारी होगा, तो मिल्कीपुर को योगी आदित्यनाथ ने अपने खाते में रखा। तो इससे ही साबित हो गया कि वो इसको प्रतिष्ठा की सीट मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन अवधेश जी की बात बहुत हद तक सही है, बल्कि पूरी सही है कि आपने वो मिल्कीपुर सीट या फैजाबाद सीट जो हारी, उनके कारणों पर को एड्रेस किया है क्या? सबसे बड़ी बात है, क्यों हारे? अवधेश प्रसाद जी की वजह से हारे या पार्टी में जो कमी थी या जो भी कारण थे उनकी वजह से हारे? अब भी संगठन में कोई तालमेल संगठन और सरकार का नहीं दिखाई देता। संगठन में निराशा भी है, संगठन में अंतर्कलह भी है, ये साफ वहां दिखाई दे रही है। और जो
घटना हुई वो बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना, उस पर अयोध्या में या फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं हुई। वो तो इतना बड़ा इशू था ना कि उसको लेकर आप कर सकते थे। और जब ये देखिए, हम है ना बहुत सारे एक्सक्यूजेस करते रहते हैं, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि विधानसभा में उपचुनाव होते हैं, मान लीजिए वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव, वहाँ ममता बनर्जी जीत जाती है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि अरे ममता बनर्जी मतलब किसी और राज्य की भी बात हो तो हम कहते हैं कि उपचुनाव तो अक्सर वही जीतते जो सरकार होती है। अब आज 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, तब आप कह रहे नहीं इसमें तो हमारे पास 2 सीटें हैं, 4 सीटें हैं, 5 सीटें, क्यों नहीं है 10 सीटें योगी आदित्यनाथ जीत सकते वहां पर, उनकी सरकार है 7 साल से। तो मैं तो कह रहा हूँ 10 की 10 सीटें उनकी प्रतिष्ठा के लिए है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में माहौल है कार्यकर्ता को, उसको उस डिप्रेशन से, उस निराशा से निकालने के लिए जरूरी है कि इन उपचुनावों को वो पूरी ताकत से लड़े।